नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 29 अप्रैल 2025 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय विद्युत, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर ऊर्जा विभाग और नगरीय विकास विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में राज्य में बिजली तंत्र को सुदृढ़ करने और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने बिजली उत्पादन और वितरण में नवाचार को प्रोत्साहन देने और हरित ऊर्जा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। 1 मई 2025 से देश भर में कई अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जो आपकी जेब और रोजमर्रा की सुविधाओं पर सीधा असर डालेंगे। इन बदलावों से जुड़े नियम बैंक अकाउंट, एटीएम ट्रांजैक्शन, रेलवे टिकट बुकिंग, ग्रामीण बैंकिंग और रसोई गैस की कीमतों से संबंधित हैं। 1 मई से एटीएम से कैश निकलवाने पर तय फ्री लिमिट के बाद शुल्क बढ़ जाएगा। अब हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर 19 रुपये चार्ज लिया जाएगा, जो अभी 17 रुपये है। बैलेंस चेक करने पर भी शुल्क बढ़कर 7 रुपये हो जाएगा, जो फिलहाल 6 रुपये है। रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में भी बड़ा फेरबदल किया है। स्लीपर और एसी कोच में वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को अब यात्रा की अनुमति नहीं होगी। वेटिंग टिकट पर यात्रा केवल जनरल डिब्बों में ही संभव होगी। एडवांस टिकट बुकिंग की समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी गई है। साथ ही किराए और रिफंड शुल्क में भी बढ़ोतरी हो सकती है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के बाद अब भाजपा सरकार भी स्थानीय निकायों के चुनाव समय पर न करवाकर सवालों के घेरे में आ गई है। पंचायत चुनावों को पहले ही स्थगित कर चुकी सरकार ने 55 नगर पालिकाओं में प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं, जिनका कार्यकाल नवंबर 2024 में पूरा हो चुका है। इस निर्णय को लेकर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने राजस्थान हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर इसे असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार दिया है। मंगलवार को जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस आनंद शर्मा की डबल बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। अयोध्या में आज राम मंदिर के मुख्य शिविर पर ध्वज दंड स्थापित किया गया। इसकी जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से दी गई है। कार्यक्रम की कुछ फोटो भी इसके साथ साझा की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि अक्षय तृतीया से पहले परशुराम जयंती के मौके पर राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य शिविर पर ध्वज दंड स्थापित हुआ। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे ग्रामीण अंचल के युवा पंचायत स्तर पर आधुनिक पुस्तकालय की सुविधा का लाभ ले सकेंगे। पहले चरण में अटल ज्ञान केंद्र के नाम से शुरू होने वाले पुस्तकालयों के उद्घाटन प्रदेश में 2126 पंचायत मुख्यालयों पर किए जाएंगे। यदि सब कुछ योजना के अनुसार चला तो युवाओं को जल्द ही इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा। अभी करीब 11,000 पंचायतों में से 2126 पंचायतों में ये केंद्र खोले जाएंगे। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य पंचायतों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। इस योजना के तहत ई पुस्तकों के साथ साथ विभिन्न भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं और इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। स्पाईवेयर पेगावास मामले में सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। मंगलवार को शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अगर देश में स्पाईवेयर का इस्तेमाल हो रहा है तो गलत क्या है। खास बात यह है कि अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि पेगासस के जरिए जासूसी की जांच कर रहे कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। बार एंड बेंच के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर कोई देश स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें गलत क्या है। एक बात साफ कर दें कि स्पाईवेयर रखने में कोई परेशानी नहीं है। इसका इस्तेमाल कुछ लोगों पर किया जा सकता है। राष्ट्र की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक बार फिर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 13 और याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा वह और याचिकाएं नहीं जोड़ सकता क्योंकि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। कई याचिकाओं के वकीलों ने जब आग्रह किया तो उन्हें भी अन्य याचिकाकर्ताओं के साथ सुना जाए, तो मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा, अब हम याचिकाओं की संख्या नहीं बढ़ाने जा रहे, ये बढ़ती रहेगी और इन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। जोधपुर में एक तरफ लोग गर्मी से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकारी टंकी से पानी चोरी हो रहा है। मंगलवार को मामला लूनी पंचायत समिति के झालामंड ग्राम पंचायत के मानपुरा गांव का है। यहां सरकारी टंकी से पानी माफिया पानी चुराकर फैक्ट्री में सप्लाई कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें लाइनमैन की मिलीभगत भी सामने आई है। पानी के टैंकर का सरकारी टंकी से चोरी का पानी भरवाते लाइनमैन को लोगों ने पकड़ लिया और वीडियो बना लिया। इसकी भनक लाइनमैन को लगी तो वह अपनी बाइक छोड़ वहां से फरार हो गया। राजस्थान में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले यात्रियों को अब सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। इसके लिए हाईवे किनारे 40 से 60 किलोमीटर के अंतराल पर फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, शौचालय, पेट्रोल पंप, चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विकसित होंगे। पहले चरण में इसके लिए देश भर में एनएच किनारे चिन्हित 501 साइट पर निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं,
जिनमें 94 शुरू हो गए हैं। इनमें से राजस्थान में 72 स्थान शामिल हैं, जिनमें से 20 को शुरू किया गया है। दूसरे फेज में सर्वाधिक यात्री भार वाले हाईवे पर स्थान चिन्हित किए जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी योजना तैयार की है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले के चलते घोषणा की है कि वह इस वर्ष अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। गहलोत ने कहा कि 3 मई को होने वाले उनका जन्मदिन पहलगाम हमले में प्राण गंवाने वाले लोगों की स्मृति को समर्पित रहेगा। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले ने हम सभी को अंदर तक व्यथित कर दिया है। ऐसे समय में मैंने इस वर्ष 3 मई को अपना जन्मदिन न मनाने का फैसला किया है। करौली जिले में गत वर्ष 1 नवंबर से अब तक 96,000 अधिक अपात्रों को विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से हटा दिया है। इसमें 7,608 सदस्य भी शामिल हैं, जिन्होंने विभाग की कार्रवाई के खौफ के चलते स्वेच्छा से योजना का लाभ त्यागा है। रसद विभाग सूत्रों के अनुसार विभाग की ओर से गत वर्ष 3 दिसंबर में जिले में गिव अप अभियान शुरू हुआ था। अभियान के तहत आयकरदाता चौपहिया वाहन धारक अपना नाम योजना से पृथक करा सकते हैं। पहले अभियान की तिथि 31 मार्च निर्धारित थी, जो 31 मई तक बढ़ा दी गई है। इस अवधि तक नाम नहीं हटवाने वाले अपात्र तथा सक्षम व्यक्तियों की ओर से लिए गए खाद्यान्न की बाजार दर से वसूली की जाएगी। पहलगाम घटना के विरोध में अलवर जिला व्यापार संघ की ओर से मंगलवार को अलवर बंद के आह्वान के तहत सुबह से दुकानें बंद हैं। 1-2 जगह दुकानें खुली मिली तो व्यापारी वहां पहुंचे, ज्यादातर दुकानें स्वेच्छा से बंद हैं। लेकिन संयुक्त जिला व्यापार महासंघ के अध्यक्ष ने कहा कि दुकानदार स्वेच्छा से बंद रखना चाहे तो रखें और खोलना चाहे तो खोले। सुबह से व्यापारियों की टीमें बाजार में पहुंच गई। कुछ दुकानें खोलने आए व्यापारियों से समझाइश कर बंद करवाने लगे हैं। असल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में यह बंद का आह्वान है। सीकर में खाटू श्याम मंदिर कमेटी ने दोपहर 2 घंटे तक मंदिर में बाबा के पट बंद रखने की घोषणा की है। मंदिर कमेटी के मंत्री मानविंदर सिंह चौहान के अनुसार बाबा के पट शनिवार, रविवार और शुक्ल पक्ष की एकादशी, द्वादशी को छोड़कर अन्य दिन सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 से 4 बजे तक बंद रहेंगे। ऐसे में भक्त इसके बाद ही दर्शन करने के लिए पहुंचे। फिलहाल यह निर्णय आगामी आदेशों तक मान्य रहेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि जयपुर एयरपोर्ट पर बनने जा रहे स्टेट टर्मिनल पर विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएगी। इसमें ग्रीन एरिया, पार्किंग, मीटिंग हॉल आदि के संबंध में विशेष योजना बनाकर कार्य किया जाए, ताकि आगंतुकों को श्रेष्ठ सुविधाएं एवं सेवाएं सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि टर्मिनल की बिल्डिंग के स्थापत्य में जयपुर की विरासत की झलक मिले और आधुनिक सुविधाएं भी विकसित हो। भविष्य में आगंतुकों की संख्या एवं हवाई सेवाओं के अनुरूप टर्मिनल का निर्माण किया जाए। बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि टर्मिनल के निर्माण के लिए 12,778 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन हो चुका है। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने फैसला सुनाने हुए कहा कि स्वशस्ट की जांच में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए इस मामले को आगे बढ़ाने का भी कोई कारण नहीं है। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने कहा कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। ईडी को जांच में भी अपराध का कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने सभी आरोपियों की जांच को समाप्त किया है। कोर्ट ने पूर्ण कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन समिति के प्रमुख सुरेश कलमाड़ी, महासचिव ललित भनोट और अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को समाप्त कर दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।